प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ब्रिटेन में भी इस डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा वहां की संसद में भी उठा है। आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर विवाद हो रहा है? अभी क्यों इसे रिलीज किया गया? विवाद शुरू कहां से हुआ? भारत में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देश का क्या कहना है? और ब्रिटेन की संसद में इस पर क्या हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए आखिर तक। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया है। इस सीरीज में प्रधानमंत्री मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इस डॉक्यूमेंट्री में की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के उस वक्त में मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी जिक्र इसमें किया गया है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात भी कही गई है। इसी को लेकर विवाद हो रहा है। 17 जनवरी को इसे बीबीसी यूट्यूब पर जारी कर दिया गया। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हुआ और एक दिन के बाद ठीक बुधवार को बीबीसी ने सीरीज को यूट्यूब से हटा दिया। बीबीसी ने दावा किया है कि ब्रिटेन सरकार की गोपनीय जांच में गुजरात दंगों के लिए पीएम मोदी को उस वक्त के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार पाया गया था। बीबीसी के जरिए रिलीज डॉक्यूमेंट्री को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें लगता है कि ये एक प्रचार सामग्री है जिसे एक विशेष कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पूर्वाग्रह है, निष्पक्षता की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट तौर पर इसमें दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का एक प्रतिबिंब है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। वहीं बीबीसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर अपनी इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री का बचाव किया है। बीबीसी के एक प्रवक्ता ने कहा है कि ये एक गंभीरता से शोध की गई डॉक्यूमेंट्री है जिसमें अहम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश की गई है। बीबीसी की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि डॉक्यूमेंट्री पर उच्चतम संपादकीय मानकों के अनुसार गहन शोध किया गया है। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री के सामने आने के बाद और भारत सरकार की प्रतिक्रिया पर पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके लिखा कि आखिर बीबीसी के इस कार्यक्रम से मोदी सरकार क्यों घबराई हुई है। वहीं फिल्म मेकर गौहर रजा भी इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि बीबीसी की फिल्म देखकर गुजरात नरसंहार की सारी भयानक यादें ताज़ा हो गईं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटिश संसद में एक पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे चरित्र चित्रण से सहमत नहीं। We don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. इस सारे विवाद के बीच भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त जांच समिति ने 2002 दंगा मामले में विशेष जांच दल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को आरोपों से मुक्त कर दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पीएम मोदी को इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है।